आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, सो हमसे यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन, तो हमें ऑप्शन में कुछ बायोमॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एंड पूछा है कि इनमें से किसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो वो एक इस टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें दो कार्बन की रिंग्स या दो कार्बन की जो चेन्स हैं वो इस तरीके से एक ऑक्सीजन से बीच में जुड़ी रहती हैं। तो इस पूरे जो लिंकेज होता है, इस पूरे लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा बहुत इन सारे बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो चेन होती है, एक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड इस तरीके के होते हैं, उस पर एक H होता है, एक NH2 होता है, एक COOH होता है एंड एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कैसा भी ग्रुप होता है। तो इनको अमाइनो एसिड बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को। एंड एक से ज़्यादा या बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब साथ में जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये ऐसे जुड़ते हैं, यहाँ पर ऐसे, ये कार्बन है, H है, COOH, एंड यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप है, R- मान लेते हैं। तो यहाँ से जो ये H2O है ये निकल जाता है एंड इसकी जगह पर यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाता है CO एंड NH के बीच में। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है CO और NH के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम अमाइड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ओके, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं हम। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है वो है हमारा लिपिड। तो लिपिड जो होते हैं वो फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, लिपिड जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लिपिड्स में जो लिपिड्स होते हैं वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मेन वो होते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो जो लिपिड्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है या फिर इन दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लिपिड्स कहते हैं। तो ग्लिसरॉल जो होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, मान लीजिए ओके, OH ओके। तो ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया। एंड देन फैटी एसिड बहुत बड़े बड़े एसिड्स होते हैं जिसमें COOH तो होता ही है क्योंकि वो एसिड्स हैं। एंड ये जो यहाँ पर जो चेन होती है कार्बन की वो बहुत लंबी लंबी चेन होती है, 17 कार्बन की या 35 कार्बन की, 15 कार्बन की, बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें H2O का कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब H2O को हम हटा देते हैं एंड यहाँ पर एक बॉन्ड लग जाता है। तो आप अगर देखें इस बॉन्ड को ध्यान से तो ये किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं छोटा सा। यहाँ पर ये इस टाइप का बॉन्ड बन रहा है एंड यहाँ पर कुछ N कार्बन की चेन बन रही है। ओके, एंड सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, CO कार्बन की चेन, देन यहाँ पर भी ऐसे CO कार्बन की चेन। तो ये जो बॉन्ड होता है ये एस्टर लिंकेज होता है। ये COO एंड दोनों तरफ कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये एस्टर बॉन्ड होता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होता है। लिपिड्स में क्या होता है? एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज। ओके, देन C है, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स मान लीजिए कि दो ग्लूकोज हैं, हमने दोनों ग्लूकोज को जोड़ दिया। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर्स होते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज की तरह जो मोनोसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, बहुत तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक डाइसेकेराइड बना रहे हैं, ये हमारा एक मोनोसेकेराइड है
एंड हम उससे एक डाइसैकेराइड बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास OH है एंड ये हमारा दूसरा जो है मोनोसैकेराइड है। यहाँ पर हमारा दूसरा OH लगा हुआ है एंड बाकी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, OH नीचे ऊपर। हम बस एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से H2O का कंडेंसेशन होके एंड इस टाइप का बॉन्ड बन जाता है। तो हम ये स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या इस टाइप का बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में बनता है। तो हमारा जो आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। पर हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, कैसा बॉन्ड। तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा DNA ही न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है कि उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक कंपोनेंट होता है शुगर एंड एक और कंपोनेंट होता है जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड वो कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड के। अब हम एक सिंपल सा न्यूक्लिक एसिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इस कार्बन पे बेस लगा होता है। ओके, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लिंकेज हमें दिख रहा है, ये वाला लिंकेज, ये वाला। ओके, एंड ये जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं फॉस्फेट ग्रुप पे, उससे और भी एक और शुगर मोइटी जो है, एक और शुगर से बॉन्ड बन सकता है एंड तीसरे वाले से भी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और फ्री हैं, तो इससे भी शुगर्स में बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसमें जो लिंकेज होता है वो होता है फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज। तो आप समझ रहे होंगे कि बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स में भी कौन से बॉन्ड्स बनते हैं। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, लिपिड में एस्टर बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक एंड न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज। तो ये सारे बॉन्ड्स बनते हैं एंड हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में बनता है ये बताना था, तो उसका आंसर कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।